Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्रेस रिक्रिएशन और आपने थंबनेल देख के भी आइडिया लगा ही लिया होगा दैट व्हाट इज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. बट स्टिल सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बिकॉज यू गाइज शोड सो मच लव इन माई दैट वीडियो वेयर आई हैव रिक्रिएटेड हानी आमिर्स ड्रेस. बट एट द सेम टाइम आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ड्रेस बहुत अच्छा है, मार्केट्स भी बहुत अच्छी हैं, बट आपने जिस टेलर से इसको स्टिच करवाया उसने फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं दी. तो आई हैव ऑलरेडी चेंज माई टेलर. सो लेट्स जस्ट कम टुवर्ड्स दिस वीडियो. तो इसके टाइटल को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें जो ड्रेस रिक्रिएट करवाने वाली हूँ मैं वो पर्सनली मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस बन चुका है. एंड इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू गाइज. आई वॉज जस्ट रेंडमली स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम. तो मैं जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रही थी और दुरफ शाह की, विच इज़ पाकिस्तानी एक्ट्रेस दुरफ शाह, उनका इंस्टाग्राम में चेक कर रही थी एंड शी वोर दैट ड्रेस. आई जस्ट इंस्टेंटली फेल इन लव विद दैट ड्रेस. और जब मैंने इसका ब्रांड देखा, दिस वॉज द आर्टिकल ऑफ हुसैन रेहार. उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि इसकी क्या प्राइस है एंड इट वॉज सुपर डुपर एक्सपेंसिव. उसकी प्राइस 3 लाख रुपए थी. आई विल शेयर द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट चैट समवेयर इन द वीडियो सो दैट यू गेट द आइडिया कि उसकी क्या रियल प्राइस थी. सो खैर फिर मैंने खुद को चैलेंज किया कि व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट क्रिएट दिस ड्रेस विद इन बजट. और मैंने कुल्लम डुल्ला खुद को चैलेंज किया कि इसको 25,000 में मैंने तैयार करवाना है, जिसमें इसकी स्टिचिंग होगी, इसका कपड़ा होगा, इसके अलावा इसकी लाइनिंग होगी, इसकी लेसेस होंगी, इसकी एम्ब्रॉयडरी होगी, ऑल दैट स्टफ. तो वो कंप्लीट जर्नी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगी कि आप कम बजट में रहते हुए चीज़ें कैसे खुद बेहतरीन रिक्रिएट करवा सकते हो. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. लेट्स जस्ट डाइव इन. सो हियर इज़ द ड्रेस जो कि आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं. ये ऑर्गेन्जा के कपड़े पर तैयार हुई है लॉन्ग फ्रॉक जिस पर पोल्का डॉट्स हैं और दामन पर गरारों के कपड़े में जो अक्सर जामावार का कपड़ा यूज़ होता है, ऑर्गेन्जा जामावार, वो इसके इस फ्रॉक के घेर पर लगाया हुआ है. और इस जामावार के कपड़े के ऊपर लेस है जिसको लप्पा लेस कहते हैं. और इसके अलावा इसकी जो बॉडी है उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है थ्रू आउट सिल्वर कलर से. और इसके अलावा जो इसके बाजू हैं वो फुल स्लीव्स थी और दुपट्टा भी इसका जामावार का, ऑर्गेन्जा जामावार का दुपट्टा तैयार हुआ है. इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं. इसकी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 2,85,000 रुपीज़ है और इसमें सिर्फ इसका दुपट्टा और इसकी फ़्रॉक इंक्लूडेड है. तो मैंने खुद को चैलेंज किया है कि मैंने इसको 25,000 में तैयार करवाना है. अब चलते हैं मार्केट और इसकी चीज़ें तलाश करते हैं. लेट्स जस्ट गो. इस ड्रेस का कपड़ा खरीदने के लिए मैं ओरिगा मार्केट लाहौर चली आई. यहाँ पर आपको शेख फैब्रिक्स के नाम से ये शॉप नज़र आएगी. ये थोड़े फैले फैले हैं, मतलब ये काफ़ी स्कैटर्ड से हैं. आई गेस कि ये वाला ठीक है क्योंकि ये डाई होके तकरीबन सेम ही बन जाएगा. इस शॉप में आपको सिल्क, कॉटन, जामावार, पेपर कॉटन, इस तरह की तमाम वैरायटी मिल जाएगी और हर तरह का कपड़ा इनके पास मौजूद है. मैंने इसलिए आपको सजेशन दिया. बाकी अगर आपको लगे कम है तो आपने डाई कराना है इसको. जी तो डाई कराने से पहले आप मुझसे और ले लें अगर आपको लगता है. वैसे मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन कम लगे तो आपको और भी 8 मिल सकते. ठीक है. और आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी शॉप है शेख फैब्रिक, अगर आपको किसी ने रीच आउट करना हो थ्रू इंस्टाग्राम या ऑनलाइन परचेज करना हो तो आप दे देते हैं? आप मेरा कार्ड दे, मुझे फोन कर ले, मुझे जायज कैश में पेमेंट लगा देना. ठीक है, आप मुझे अपना कार्ड दे दो. ये वो वाला दिखाओ ना, ये पर्पल वाला दिखाओ. मुझे ये चीज चाहिए. हाँ इसका डिजाइन जरा जी. तो आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा कि ये जो इसके डॉट्स हैं ये इसको डाई करवाने के बाद ये थोड़ी डाई हो जाएंगे. तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये सेम टू सेम फैब्रिक है जो इन्होंने यहाँ पर डाई करके लगाया है. इसमें ये जो इसके डॉट्स हैं, पोल्का डॉट्स, ये कलर नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे. तो आप इसको बिना झिझक यहाँ से परचेज कर सकते हो. शेख फैब्रिक इनकी शॉप का नाम है और ये इनका कार्ड है. अगर कोई भी चीज़ अगर आपने ऑनलाइन परचेज करनी हो तो आपने इस नंबर पर इनको कॉन्टेक्ट करना है और थ्रू जायज़ कैश आप इनको सबसे पहले पैसे ट्रांसफ़र करोगे और अपनी मर्ज़ी के यहाँ से ड्रेसेस ले सकते हो अनस्टिच में. तो आई गेस 5 गज तो ठीक होगा उसका. नहीं 7 गज दे दिया.
ये भी हो जाएगा डाई तकरीबन। इस फ्रॉक का कपड़ा जो कि पोल्का डॉट्स में वाइट कलर में मैंने यहाँ से परचेज़ किया, जिसको मैं डाई करवा लूँगी। और इस फ्रॉक के दामन पर लगाने के लिए जो जामावार का कपड़ा था वो भी मैंने इस ही शॉप से परचेज़ किया। जैसे 50 चाहिए, कितना चाहिए? तो ये इसके बॉर्डर पे लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है। ठीक है, ये इसके बॉर्डर पर लगवाना है। और ये जो है ये डॉट्स, इसकी हम बनवाएंगे फ़्रॉक। तो अब ये दोनों हमें चीज़ें मिल गई हैं, अब इसको डाई करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये परचेज़ कर लूँ। तो अब मेरे दो मेन काम हो चुके हैं, जो कि इस फ्रॉक के लिए रो कपड़ा ख़रीदना था, जो कि मैंने यहाँ से 7 गज़ पोल्का डॉट्स में ये वाइट प्लेन कलर में ख़रीदा, जिसको मैं बाद में डाई करवा लूँगी। इसके अलावा इस फ्रॉक के घेर पर लगवाने के लिए मुझे जामावार का जो कपड़ा चाहिए था वो भी मुझे फॉर्चुनेटली इसी शॉप से मिल गया था, जो कि मैंने यहाँ से 2.5 गज़ ख़रीदा। ये इसकी फ्रॉक का बॉर्डर है। ये ढाई कर देना। 2975। तो यहाँ से मैंने ये दोनों चीज़ें परचेज की हैं 2975 की। अब इसका मुझे इसकी बॉडी के लिए कपड़ा चाहिए और इसके साथ जो इसकी लाइनिंग लगवानी है। तो फिलहाल ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज की हैं शेख फैब्रिक से। तो बस ओरेगा मार्केट में मैं बाकी शॉप्स भी एक्सप्लोर करने लग गई थी, क्योंकि मुझे इस फ्रॉक के साथ दुपट्टा भी जामावार में चाहिए था। और यहाँ पर बेशुमार वैरायटी है। यहाँ पर आपको इवन वेयर हाउसेस भी नज़र आएंगे, जहाँ से जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये मुझे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रहे थे, और ये मुझे ख़ुद भी बता रहे थे कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो तकरीबन यहाँ से सारा रॉ मटेरियल ख़रीद कर जाते हैं इनसे। और वाक़ई ये सारी वही वैरायटी थी जिस पर अक्सर आपने ब्रांडेड आर्टिकल्स देखे होंगे। बस यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी आप खुद करवाएं और कपड़ा आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं जस्ट आपको इनके वेयर हाउस का विज़िट करवा रही हूँ और चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पर फिर मुझे एक शॉप में ये तकरीबन सेम टू सेम दुपट्टा मिल गया था। कितने का? ये आपको पड़ेगा 300 रुपये गज। ये ले लो 2 गज दुपट्टा बस। ये डाई हो जाता निचला वाला। नहीं बताइए, पर वाला खत्म हुआ है। यही वाला लग जाएगा उसके नीचे। शेख फैब्रिक के बिल्कुल ही साथ आपको एक शॉप और मज़ीद नज़र आएगी, जहाँ से मैंने ये जामावार का दुपट्टा ख़रीदा 1200 रुपये में। इसके अलावा मैं इसकी लाइनिंग भी लेना चाह रही थी, लेकिन ये डाइबल नहीं थी। तो मैं एक दूसरी शॉप में चली आई, जो कि बिल्कुल इनकी शॉप के सामने ही है, जिसका नाम सखी फैब्रिक है। आप इस शॉप का भी किसी से पूछ सकते हो, और रीगा मार्केट में आपको कोई भी गाइड कर देगा। यहाँ से मुझे इस फ्रॉक की लाइनिंग के लिए कपड़ा मिल गया था, और ये कपड़ा इंतहाई खूबसूरत था, और मैंने 7 गज़ कपड़ा यहाँ से ख़रीदा। हाँ 7 गज ही होगा। ये 7 गज़ कितने का है अंकल? ये बेटे पड़ जाएगा 1 मिनट में टोटल अच्छा 1100। किसी ने अगर ऑनलाइन मंगवाना शेख वलीद को कांटेक्ट कर सकते हो, और ये आपको ऑनलाइन भी डिलीवर। इस फ्रॉक को तैयार करवाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था वो मैंने ख़रीद लिया था, जिसमें इसका दुपट्टा, इसकी लाइनिंग और इस फ्रॉक का कपड़ा शामिल था। अब बारी थी इसको डाई करवाने की। तो मैं नेक्स्ट डे इसको डाई करवाने के लिए चली आई, और अपने सेल फ़ोन में मैंने स्क्रीनशॉट जो ब्रांड का आर्टिकल था उसका रखा हुआ था, और सेम टू सेम कलर मैंने यहाँ पर डाई करवाया। और आप देख सकते हो कि इसके पोल्का डॉट्स के अंदर कोई कलर नहीं हुआ, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम रहे। अब बारी थी इसकी लेसेस लेने की। यहाँ पर मैंने इसकी लेसेस खरीदी, और अब आखिरी काम रह गया था, जो कि इसकी बॉडी पर एम्ब्रॉयडरी करवाना था। इसकी बॉडी पर मैंने सेम टू सेम एम्ब्रॉयडरी कॉपी करवाई है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने इसकी बैक पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं करवाया। बैक प्लेन है, और ये बॉडी मैंने ऑर्गेन्जा के कपड़े पर तैयार करवाई है। और इसकी फ्रंट पर ये जो काम है ये 5000 रुपीज़ में हुआ। और ये जो आप देख रहे हो कि ये जो धागा है रस्टी कलर का, ये रस्ट कलर का धागा और गोल्ड कलर का धागा मैंने इसके लिए चूज़ किया था। इसकी बॉडी पर जो काम हुआ है ये उसकी डिटेल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और 1 वीक बाद मुझे ये काम तैयार होकर मिल गया था। अब बचा था लास्ट काम, जो कि इसको टेलर को प्रोवाइड करना था।
यहाँ पर मैं इनको समझा रही थी और इस सूट के अंदर इस फ़्रॉक में मैंने सिर्फ़ वाहिद एक अमेंडमेंट की है, वो ये कि मैंने इसका ये जो जामा वार का कपड़ा है जो कि इसके घेर पर लगेगा, उसके नीचे मैंने सेम कलर का वेलवेट लगवाया था। और इसकी रीज़न ये थी कि इससे ये फ़्रॉक काफ़ी हेवी लगेगी। छुपा भी ना सके, बता भी ना सके, हुए हैं यूं तेरे प्यार में पागल पिया, जो तेरे ना हुए किसी के ना रहे, कि अब ना किसी और से लागे जिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल दिया, कलंक नहीं इश्क है काजल दिया। शेयर कर देती हूँ, इसकी लेंथ मैंने 58 रखवाई थी। आप अपनी हाइट के हिसाब से इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसके साथ हील्स कैरी की थी एंड इट वाज जस्ट लुकिंग परफेक्ट। इसके अलावा जो इसकी बॉडी की सारी डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, रिटन फॉर्म में शेयर की हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आप काम देख सकते हो कितनी बारीकी और नफासत से हुआ है एंड आई माई सेल्फ वॉज अस्टोनिश टू सी द फाइनल रिजल्ट्स। और कैन यू गाइज बिलीव कि ये पूरा कंप्लीट सूट मैंने कितने में तैयार करवाया है। कंप्लीट सूट सिर्फ और सिर्फ 20,000 में तैयार हो गया था, जिसमें इसका ट्राउज़र, इसका दुपट्टा, इसकी स्टिचिंग, रॉ मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें मिला के ये सिर्फ और सिर्फ 20,000 में तैयार हो गया था। 20,000 भी कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हैं, लेकिन 2,85,000 कहाँ और 20,000 कहाँ। तो जो मार्केट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप वहाँ विज़िट ज़रूर कर लेना। वहाँ से आपको रॉ मटेरियल बिल्कुल ब्रांडेड क्वालिटी का मिलेगा और बहुत ही कम पैसों में मिलेगा। अब बात करती हूँ मैं इसके घेर की। इसका घेर मैंने 7 गज़ रखवाया था और इसके घेर पर मैंने काफ़ी चौड़ा घेर रखवाया था मैंने इसका। और ये जो आप देख सकते हो कि ये जो जामा वार का कपड़ा है इसके नीचे वेलवेट का कपड़ा है, तो मैंने वेलवेट के कपड़े के ऊपर जामा वार का कपड़ा लगवाया था, जिससे हुआ ये कि ये सूट इंतहाई भारी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फैंसी लुक दे रहा था। इसके अलावा इसके एंड पर आप देख सकते हो कि लेस मैंने फैंसी लगवाई थी। तो ये मैं आपको बैक करके भी दिखा रही हूँ कि ये इसके पीछे वेलवेट लगा हुआ है। इसकी बैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी बैक पर मैंने कोई काम नहीं करवाया था, एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं करवाई थी, एम्ब्रॉयडरी जस्ट मैंने फ्रंट पर करवाई थी। बैक पर मैंने इसके ज़िप लगवा दी थी और इसका पर्पस ये था कि इसको कैरी करना थोड़ा आसान हो जाए। बाकी ये बिल्कुल फैंसी फ़्रॉक तैयार हुई थी एंड यू गाइस कैन सी कि मैंने कितने कम बजट में कितनी खूबसूरत फ़्रॉक तैयार करवाई है। तो अब इस सूट को बैक करके भी मैं आपको दिखा दूँ। इसकी लाइनिंग का जो मैंने कपड़ा लिया था वो मैंने जान के शाइनी कपड़ा लिया था और इसकी रीज़न ये थी कि ये जो ऑर्गेन्जा जिस पर ये फ़्रॉक बनी है इसका कपड़ा जो है वो काफ़ी डल डल कलर का था। तो आई ट्राई कि मुझे कोई थोड़ा सा शाइनी में मिल जाए, ओवर शाइनी भी ना हो लेकिन थोड़ा सा शाइनी कपड़ा हो ताकि वो इतना डल ना लगे। तो ये बहुत अच्छे से इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इसके अलावा इसके नीचे जिस पर ऑर्गेन्जा पर ये फ़्रॉक बनी है आप देख सकते हो कि इसके घेर पर मैंने बैक पर किस तरह से वेलवेट लगवाया और वेलवेट के आगे मैंने इस तरह से जामावार का कपड़ा लगवाया। ये काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था, आपने भी इसी तरह से इसकी चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से रखवा देनी है। और मैंने इस पर ट्रिपल लेसेस लगवाई थी। ये जो लप्पा लेस थी ये भी ट्रिपल थी और इसके जो दामन के आखिर पर लेस थी वो फैंसी लेस थी। इसकी लाइनिंग के कपड़े का ही मैंने ट्राउज़र स्टिच करवा लिया था। वैसे ट्राउज़र या फिर आप इसके साथ टाइट्स भी पहन सकते हो क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसके नीचे आप जीन्स भी पहन सकते हो, नज़र तो वैसे भी नहीं आना। तो मैंने इसकी लाइनिंग के कपड़े का ही ट्राउज़र स्टिच करवाया था और ये वो दुपट्टा है जो मैंने मार्केट में आपके साथ ही परचेज़ किया था।
तो ये थी मेरी आज की ड्रेस रिक्रिएट की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू रियली डू सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव दिस वीडियो लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।